मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक अशोक मलिक ने कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 माह से उनका वेतन नहीं मिला है और बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने उनके कार्यालय पर ताला लगवा दिया है, जिससे उन्हें बैठने और हाजिरी दर्ज कराने की जगह भी नहीं मिल रही। धरने पर बैठे अशोक मलिक ने बताया कि जून माह में उन्हें नगर क्षेत्र के ब्लॉक स्तर पर ट्रांसफर किया गया था, जबकि इस अधिकार का निर्णय बीएसए साहब के अंतर्गत नहीं आता था। उन्होंने अपना प्रतिवेदन लेकर इलाहाबाद सचिव परिषद का रुख किया और सचिव द्वारा उनका ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आज तक ना तो उन्हें वेतन मिला और ना ही उनका कक्षा खोलने का अवसर दिया गया। प्रधान सहायक मलिक ने कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस स्थिति में विवश होकर उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि उनकी शिकायत का संज्ञान लिया जाए और उन्हें वेतन और कार्यस्थल उपलब्ध करवाया जाए। घटना से कार्यालय परिसर और आसपास का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द समाधान निकाले जाने की संभावना है। अशोक कुमार मलिक, मैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में मुजफ्फरनगर में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। आज बीएसए कार्यालय को धरने बैठना, बताइए क्या मामला? मैं यहाँ बैठने को इसलिए विवश हूँ कि मेरे कार्यालय कक्ष पर ताला लगा दिया गया फिर पुनः बीएसए साहब द्वारा, तो मुझे बैठने की एक तो जगह नहीं है, इसलिए मैं कहाँ बैठूँ। मुझे तनख्वाह भी लेनी, अपनी उपस्थिति करानी, मैं इसलिए भी बैठने का एक कारण है। दूसरी बात यह है कि बीएसए साहब ने मेरा नगर क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं उसको ट्रांसफर किया था जोन में, लेकिन वो अधिकार क्योंकि बीएसए साहब को नहीं था, तो मैं सचिव इलाहाबाद परिषद में चला गया अपना प्रतिवेदन लेकर। सचिव महोदय द्वारा 30/10/2025 को बीएसए साहब का आदेश ट्रांसफर संबंधी मेरे जो किया गया था वो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आज तक भी न तो मुझे बीएसए साहब ने तनख्वाह दी और ना बैठने के लिए मेरा कक्ष खोला। एक बार खोला फिर ताला लगा दिया 7 तारीख को, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, और मेरा वेतन भी अब तक नहीं खोला। अब कमरा बंद है तो मैं यहाँ बैठने को विवश हूँ। कब से वेतन नहीं मिल रहा आपको? मुझे मई के बाद वेतन नहीं मिला, 8वां महीना चल रहा है। 8 महीने जी। तो आप क्या करते रहे जो 8 महीने से? मैं आता रहा कार्यालय, पहले तो चार्ज दिया मैंने अपने पद का, क्योंकि एक लेटर निकालना था कि फलाना बाबू को चार्ज दे दीजिए आप, तो मैंने भाई उसका पालन भी किया। समझ चार्ज दे दिया जिसमें 3000 से ज़्यादा फाइलें थी, सबकी पेजिंग की और वो दिया। तो मैं निरंतर कार्यालय आ रहा हूँ, लेकिन मुझे हाजिरी नहीं लगाने दी जा रही। अभी भी 15-20 दिन हाजिरी लगी मेरी, फिर काट दी वे। मेरे पास उसका सबूत है, फोटो है मेरे पास उनके। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मेरा वो आदेश निरस्त किया जाए, जो बाबू मेरी जगह लाए थे उसे वापस भेजा जाए, मुझे बैठने के लिए मेरा कमरा खोला जाए, मेरी हाजिरी लगवाई जाए और मेरी तनख्वाह दी जाए। मेरे परिवार में बहुत कठिनाई आ रही है, आर्थिक कठिनाई आ रही है वेतन के संबंध में। तो आप यहाँ आपकी यही तैनाती है? हाँ, मेरी तैनाती यही है जी। तो क्या मामला क्यों नहीं कर रहे बीएसए साहब? मैं नहीं कह सकता कि बीएसए साहब के क्यों नहीं कर रहे, लेकिन कर नहीं रहे ये कहता। कुछ डिमांड, कुछ बात सामने आई? नहीं, ऐसी कोई डिमांड वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो है पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये तो वही जानते हैं। कब तक चलेगा धरना? देखो मेरी बात आज सुन ले तो मैं आज भी उठने को तैयार हूँ, कल सुन लेंगे कल उठ जाऊंगा। चलता रहेगा ऐसे? हाँ, मैं कहाँ जाऊँ, कमरा मेरा बंद है, मैं कहाँ उपस्थिति दर्ज कराऊंगा अपनी, कहाँ बैठूंगा, किसी के पास बैठ कर तो उसका काम ही छुड़ाऊंगा। मैं किसी का कर्मचारी के पास बैठा हूँ, ठीक बात नहीं है, तो मैंने उचित समझा कि यहाँ बैठ जाऊँ। अपनी उपस्थिति तो हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे मेरे। हो सके मेरी शासन प्रशासन कोई सुध ले ले। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।